पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक कुम्हार रहा करता था। दिन में वो मिट्टी के बर्तन बनाता और जो भी पैसे मिलते उनसे शराब खरीद कर पी लेता। एक रात वो शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वो इतने नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। इसके बाद माधव किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो वैद्य के पास गया और पट्टी करवाकर दवाई ली। वैद्य ने कहा, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा। इसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव को छोड़कर जाने लगे। माधव ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और उसी पल दूसरे देश की तरफ निकल गया। नए देश में जाकर वो राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहाँ राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा, और वो उसे बोला कि जरूर ये कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लगी होगी। ये सोचकर राजा ने उसे दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। ये देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री उससे जलने लगे। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। माधव नए देश में रहकर बहुत खुश था, क्योंकि एक कुम्हार होने के बाद भी वो एक महल में ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा था। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने माधव से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। राजा की बात को सुनकर माधव डर तो गया, लेकिन वो राजा को जाने से मना नहीं कर पाया और ना चाहते हुए भी राजा के साथ युद्ध भूमि की तरफ बढ़ गया। उसी समय राजा ने माधव से पूछा कि तुम्हारे माथे पर ये चोट का निशान कैसे आया और ये किस युद्ध में लगा। राजा की बात सुनकर कुम्हार ने अपने मन में सोचा कि अब वो राजा के भरोसे को जीत चुका है और अगर वो राजा को सच बता देगा तो कोई समस्या नहीं होगी। ये सोचकर उसने राजा से कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ। मेरा नाम माधव है और ये चोट मुझे किसी युद्ध से नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लगी थी। कुम्हार की ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे छलकर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है। निकल जाओ मेरे राज्य से। माधव ने राजा से बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम शूर वीरों के कुल के नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उसे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर राजकुमारों ने तुम्हारा राज पता कर लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसीलिए कहता हूँ, अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। माधव ने राजा की बात मानी और तुरंत उस राज्य को छोड़कर चला गया। कहानी से सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान की असलियत ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती। एक न एक दिन वो राज खुल ही जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।